हमारे साथ खास मेहमान हैं विनोद शर्मा, जो पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, वो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, और साथ में जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, और पीएल पुनिया साहब हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जीवीएल, सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे, जो बयान आया है हरियाणा के कृषि मंत्री का, उसे किस तरह से देखा जाए? क्या ये बीजेपी की सोच है? ये पार्टी का सोच नहीं है, और उन्होंने जो कुछ, हर एक सेंटेंस को आप अलग अलग सुनेंगे, उसमें कुछ सेंटेंसेस जो हैं उन्होंने जो कहे हैं वो वास्तविक स्थिति है। एक हमारे कानून के तहत खुदकुशी करना एक क्राइम के रूप में देखा जाता है। ये उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार की हम इस प्रकार की बयान दें जिसमें कहीं ना कहीं एक तरह आपको अपोजिशन पार्टी मौका के लिए ढूंढ रही है, और उनके पास करने के लिए 10 साल कुछ नहीं किए थे। आज क्रोकोडाइल टीयर्स देने के बजाय उनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। एक तो मौका आप उनको देते हैं, दूसरा किसानों को कहीं ना कहीं इस बात से कष्ट होता है, इसलिए मैं समझता हूं ऐसा बयान नहीं देते तो बेहतर होता। अगर 10 साल से और नहीं उन्होंने दिया ये भी कहा है कि हरियाणवी, आपकी पार्टी ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी है इस बयान के साथ। नहीं, हरियाणवी उनका कुछ आप उनके जो स्टेटमेंट को पूरी तरह सुनेंगे, जो इंटेंशन जो यही था कि किसान को एक बहादुर बनकर इस प्रकार की कदम नहीं उठानी चाहिए। बहादुर वाला एक अलग एंगल है सर, अलग पहलू है। उन्होंने कहा कायराना है ये हरकत। आप क्या वाकई इसे किसानों की आत्महत्या को आप इतना जनरलाइज कर सकते हैं कि कायराना, बाकी आत्महत्याओं की तरह इसे भी कायराना बताएं? और साथ में आप ये कह रहे हैं कि सरकार को उनके साथ खड़ा नहीं दिखना चाहिए, जो अपनी समस्याओं को अपने परिवार के ऊपर थोप के अपनी जान दे दे। इसे अब किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि किसानों की आत्महत्या का मामला आम आत्महत्या नहीं है। अब बेहतर होता, मैं बता रहा हूं, जब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बयान देते हैं उसको बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि इसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है। मैं समझता हूं यदि यही वाक्य किसी दूसरे प्रकार से कहा होता, किसानों को हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि हरियाणा की सरकार जितना अभी सहायता कर रही है, जिसका अभी अगले 10-15 दिन में जिस प्रकार की राशि किसानों को एक कॉम्पनसेशन के जरिए देने वाले हैं, उसकी घोषणा करते, हिम्मत बढ़ाते तो बेहतर होता। तो इसलिए मैं कहता हूं ऐसा कोई स्टेटमेंट से किसी को कष्ट पहुंचती है तो करना नहीं चाहिए। ये आज का इकलौता स्टेटमेंट नहीं है। थोड़े दिन पहले भी उन्होंने यही कहा था कि कायर लोग आत्महत्या करते हैं। आखिर बार बार ये संदेश आप दे रहे हैं, ये किस तरह से मोरल बूस्टिंग किया जा रहा है, किस तरह की साइकोथेरेपी की जा रही है किसानों की? क्रांति जी, ये आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो ये उन्होंने जो कहा वो मेडिकल फील्ड में यही कहते हैं, साइकियाट्रिस्ट यही कहते हैं, बट लेकिन हमें कोई मेडिकल एक्सपर्ट बन के नहीं बात करना है। हमें किसानों के दर्द को समझना चाहिए, हमें किसानों को सहानुभूति उनके लिए प्रकट करना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। कोई इस प्रकार के उन्होंने जो कहा, एक्चुअली ये साइकियाट्रिस्ट का यही स्टेटमेंट होता है। ये तो फिर आप उसको बचाव कर रहे हैं सर। आप ये नहीं मान रहे हैं कि उन्होंने उनका जो उसके पीछे मंतव्य है, उनके पीछे उस कहने के पीछे जो उनका तात्पर्य है वो गलत है, वो आप नहीं मान रहे। आप ये मान रहे हैं कि कुल मिलाकर जो वो कह रहे हैं वो सही है, शब्द उन्होंने गलत चुने, ये आप कह रहे हैं? मैं समझता हूं हमें एक संवेदनशीलता के साथ जो भी बयान देते हैं, हम संवेदनशीलता के साथ देते हैं तो उसका पॉजिटिव असर होगा। हम कहीं ना कहीं शब्दावली में इस प्रकार की कहीं चुप करेंगे तो उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, उसका कष्ट भी कुछ किसानों को हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं इसको बेहतर ढंग से पेश करना चाहिए, ये मेरा मानना है। पीएल पुनिया साहब, अभी जीवीएल कह रहे थे कि 10 साल से आपने कुछ किया नहीं, अब अचानक से किसानों के हितैषी आप बनकर देखना चाहते हैं। देखिए, इनको हक है कहने का, लेकिन इनको जानकारी होनी चाहिए कि जो पिछले साल जो यूपीए सरकार थी तो आज तक का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था फूड ग्रेन्स का, और किसानों के लिए जो कर सकते थे वो किया। आज हमें चिंता है किसानों के लिए, जो अंग्रेजों के टाइम का 1894 का
जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था उसको बदल के और किसानों के हित में किया। तो हम जो कर सकते थे वो किया, और जो ये इस तरह से उनका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, कोई भी किसान अगर आत्महत्या करता है, अपना जीवन, अपनी जिंदगी सबसे प्यारी है, अगर उसको भी वो अगर दाव पे लगा रहा है तो उसके लिए कोई बहुत एक्सट्रीम स्टेप है, और ऐसा क्यों कर रहा है इसको समझने की जरूरत है। वो उसकी फसल बर्बाद हो जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, तो एक चीज लेकिन उसको उम्मीद होनी चाहिए कि सरकार हमारी ऐसी है कांग्रेस की सोच जो मेरे साथ जो मेरे साथ खड़ी होगी लेके 2013 और मुझे तक लगभग 3 लाख पूरी किसानों ने सहायता देगी। आत्महत्या कर ली। लेकिन भले रिकॉर्ड पैदावार हुई हो, भरोसा खो लेकिन दिया, आपने किया क्या? जनता ने, किसानों ने ये भरोसा खो दिया है। नहीं, सवाल ये है ना सर कि लगभग 3 नहीं, लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली 2013 तक, 1995 से जो रिकॉर्ड है, वैसे में आपने क्या किया कि आप रिकॉर्ड पैदावार के ऊपर पीठ थपथपा रहे हैं अपनी? आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप सुनेंगे नहीं। आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था आपको, और आपको बीच में क्यों खुजली लग रही है? कृपया करके ऐसा ना करिए। जो किसानों के लिए, जो आज आपकी सत्ता है, सरकार है, और आपकी राज्यों में भी है, तो आप करके दिखाइए ना। आज आपको करना है, मुझे करना था, उस समय हमने किया। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, कानून तक बदल डाला हमने। जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स का हुआ, क्या आप भूल गए? 13-14 का जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ, आज तक नहीं हुआ रिकॉर्ड प्रोडक्शन इतना। तो ये ऐसी बातें ना करें, ये संवेदनशील मामला है, किसानों से संबंधित मामला है। जिस तरह से परेशान है, बेहाल है, जगह जगह पर वो आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसको संवेदनशीलता से, गंभीरता से इसको विचार करने की आवश्यकता है। और वो बयान भी इसी तरह के देना चाहते। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन कोई ना कोई तरीका ऐसा ढूंढें। एक तरफ आप जैसा भी है, उन्होंने कहा कि लस्टर ये होना चाहिए, उसका रंग ये होना चाहिए। हम कहते रहे कि भाई उसमें परिवर्तन करिए स्पेसिफिकेशन में। आज आके आपने निर्णय लिया कि हम स्पेसिफिकेशन में कोई निर्णय लेंगे, जो मॉइस्चर कंटेंट है 14% से ज्यादा भी होगा तो उसको हम लेंगे। तो ये आपने निर्णय किया, और पंजाब में इतने दिनों से पेमेंट महीने भर से नहीं दे रहे थे। आज जब राहुल जी गए हैं तो उन्होंने निर्णय लिया कि 48 घंटे में जितना बकाया उस सब का भुगतान कर देंगे। ठीक है, तो जीवीएल आप जवाब दे दें, फिर हम देवेंद्र जी के पास करिए। हम चाहते हैं कि किसानों के लिए। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि केवल इनके इंटरवेंशन के कारण कुछ होता है। 10 साल इन्होंने क्यों कुछ नहीं किया है? क्या आपके तरफ, आपकी कार्यकाल में जो पिछले 5 साल में जो एसडीआरएफ को जो रिलीफ कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, देखिए जीवीएल यहाँ पर एक चीज तो समझनी होगी ना, तो पुनिया साहब भी जिम्मेदारी से बच सकते हैं क्योंकि उनकी सरकार नहीं है, बल्कि आप भी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते क्योंकि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर आप पिछले अभी भी जितने आत्महत्याएं हो रही हैं उसके ऊपर भी कोई ठोस ऐसा एक्शन प्लान तो नजर नहीं आ रहा है। नहीं, 50% कॉम्पेंसेशन बढ़ाया, क्या आपके 10 साल में क्यों नहीं हुआ है? ठीक है, चलिए अब ये बहस बहुत सालों से ऐसी चल रही है, तो यहाँ पर इसको और आगे न बढ़ा के देवेंद्र शर्मा के पास जाते हैं। देवेंद्र जी, ये सारे बयान जो हैं उनको हम किस तरीके से देखें? क्या ऐसी हमारे राजनीतिक दलों में, पार्टियों में कौन सा ऐसा डेडलॉक कहेंगे पूरी विचारधारा में, जो किसानों को लेकर एक ठीक स्पष्ट नीति नहीं बना पा रही है कि आखिर आत्महत्याओं को रोका जाए तो कैसे रोका जाए? देवेंद्र शर्मा जी। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि जिस देश में तकरीबन 3 लाख से ऊपर किसान आत्महत्या कर चुके हों पिछले 20 साल में, वहां आज भी किसानों के नाम पर राजनीति होती है और यही कहा जाता है कि साहब मैंने ये किया था, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये किया था तो मैंने ये नहीं किया था। यानी कहने का मतलब पॉलिटिकल जो ब्राउनी पॉइंट्स हैं वो स्कोर किए जाते हैं। सच्चाई ये है, मेरा मानना है क्रांति जी, कि जो दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दोनों के हाथ खून से रंगे हुए हैं और ये किसी का इंटरेस्ट नहीं है कि किसान की आत्महत्या को रोका जाए। बल्कि मुझे कई बार दुख होता है कि कितनी और आत्महत्याएं आप चाहते हैं जब आप जागेंगे कि कुछ करना चाहिए किसानों के लिए। ये आपने ये कर दिया, आपने यहां टिंचर आइडियन लगा दी, इसने पट्टी कर दी यहां पर। ये इशू नहीं है। इशू आज ये है कि किसान की हालत इस स्टेज पे क्यों आ गई है कि वो मजबूर होकर आत्महत्या कर रहा है। जैसे आपने पहले कहा कि हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि पॉलिटिकल सिस्टम चाहता नहीं है कि किसान रहे हैं। आज पूरी कोशिश
कोशिश ये है कि किसानों को खेती से बाहर निकाल दिया जाए। आज नहीं, पिछले 10-15 साल से मैं देखता आ रहा हूं कि ये पूरी कोशिश है कि किसानों को चाहे वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि वो किसान मजबूरन खेती से बाहर निकल आए। नहीं निकलेगा तो फिर लैंड एक्विजिशन तो आपके पास है ही है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये सोच हमारे देश में है तो मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कह सकती है कि हमने बहुत काम किया है। और तो और ये मेरे को और दुख होता है कि हम आप की मदद चाहेंगे, बल्कि इसमें क्रांति जी, कुछ टेलीविजन चैनल तो जवानों के लिए फिल्म स्टार्स को और क्रिकेटर्स को लेके जाते हैं बॉर्डर पे, पर मैंने कभी नहीं देखा कि कभी किसानों के पास विदर्भा में कोई फिल्म स्टार या क्रिकेटर वहां लेके गए हों या वहां गए हों वो उनके साथ सहानुभूति दिखाने के लिए। एक टाइम था, एक स्लोगन था, जय जवान जय किसान। अब स्लोगन ये हो गया क्रांति जी, जय जवान भाड़ में जाए किसान। और यही एक कारण है कि आप देखें जिस तरह के वक्तव्य आते हैं, जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी लाई जा रही है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आज किसान की औसतन इनकम एनएसएसओ द्वारा आंकी गई है 3,000 रुपए प्रति माह प्रति फैमिली, यानी 5 लोगों की इनकम अगर खेती से 3,000 रुपए है तो मुझे बताइए कि आज हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि जहां पर चपरासी की इनकम 15,000 हो कम से कम, वहां पर 3,000 रुपए में किसान जो है गुजारा करता है। आज नरेगा का वर्कर की इनकम ज्यादा है किसान से, ये हालात हैं। और यही मनरेगा का बजट भी ज्यादा है खेती के बजट से, यह भी एक सच्चाई है। तो कहने का मतलब है कि जो जहां पर फोकस करना चाहिए वहां किसी ने नहीं किया, और ना ही मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे किसी का फोकस आएगा। और यही एक देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में ये आत्महत्या रुकेंगी नहीं। जी, ये आत्महत्या के ऊपर जो एक हाल फिलहाल में 2-3 बयान ऐसे आए हैं कि अगर मुआवजा बढ़ाते जाएंगे तो इस तरह का ट्रेंड बढ़ेगा। ये इसमें आपको कितनी समझ राजनीतिक लगती है और कितनी सच्चाई है ये, या इसको कैसे बदला जा सकता है? आखिर इस ट्रेंड को रोकने के लिए शुरुआत कहां से हो सकती है? आप देखिए, जब कॉर्पोरेट्स को टैक्स कंसेशन दिए जाते हैं तब तो किसी ने नहीं कहा कि उनकी आदत बन जाएगी, उनको मत दीजिए। पिछले 10 साल में हम 42 लाख करोड़ रुपए दे चुके हैं टैक्स कंसेशन कॉर्पोरेट्स को। किसी ने नहीं कहा कि साहब ये गलत कर रहे हैं, ये हमारे को पैसा रिकवर करना चाहिए। किसान को थोड़ा सा मुआवजा दे दें तो सबके एंटीना खड़े हो जाते हैं। इकोनॉमिस्ट भी देश के कहते हैं कि साहब ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब अभी इंप्लॉइज को आपने देखिए दूसरी किस्त दे दी है अपने डीए की, किसी ने नहीं कहा कि साहब इससे देश का जो इकोनॉमिक हालत खराब हो जाएगी या इससे जो फिस्कल डेफिसिट खराब हो जाएगा। लेकिन किसान को थोड़ा सा भी खर्चा पैसा देते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल गुनाह कर दिया हमने। यही एक दुर्भाग्य है कि किसान देश के लिए एक इकोनॉमिक वेल्थ पैदा करता है। आप देखिए, इतनी मुसीबतों के बावजूद भी किसान जो, जैसे पहले पुनिया जी ने कहा, रिकॉर्ड प्रोडक्शन करता आ रहा है और वो इस आशा में करता है कि देश कभी कभी उसका बोझ भी बराबर सहेगा। लेकिन सभी ने उसके साथ गद्दारी की है और यही कारण है कि किसान हमारा मर रहा है। और किसान को पैसा देने के लिए किसी के भी आप देख लीजिए, कोई सरकार भी हो, अनाउंसमेंट खूब होती है। मुझे नहीं मालूम अल्टीमेटली क्या होगा, वो समय बताएगा। लेकिन यही एक कारण है कि किसान की जैसे बात होती है तो हम पीछे हाथ खड़े कर लेते हैं। अब देखिए, जो आप सब्सिडीज, जो जहां की बात है, किसान एक्चुअली सब्सिडाइज करता है कंज्यूमर को, किसान सब्सिडाइज करता है इंडस्ट्री को। कभी इंडस्ट्री खड़ी हुई है किसान के फेवर में? आपको हैरानगी होगी जान के कि कॉटन के किसानों ने उनको 20% कम मूल्य दिया जाता है, ये सीएससीपी की रिपोर्ट कहती है, ताकि वो इंडस्ट्री वायबल रहे। ये सीएससीपी की रिपोर्ट ने लिखा कि पिछले 20 साल में, मैंने 10 साल पहले की रिपोर्ट बता रहा हूं आपसे, तो किसानों ने, कॉटन किसानों ने, कपास के किसानों ने कपास के इंडस्ट्री को सब्सिडाइज किया। कभी कपास के इंडस्ट्री खड़ी हुई है उनके सपोर्ट करने में? सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कपास के किसान करते हैं। 70% फार्मर्स जो है वो कॉटन के मर रहे हैं। मैंने नहीं कभी देखा कि रिलायंस या बाकी कंपनियां मिलकर उनके साथ में आए और उनकी मदद के लिए आए। अगर वो आते तो वही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती। वो है असली देश की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और यही एक दुर्भाग्य रहा है कि किसान के साथ में कोई नहीं खड़ा है आज। मुझे लगता है कि ये जब तक हम नहीं समझेंगे कि क्या किसान को डेवलप करना, देश की खाद्य सुरक्षा, देश की नेशनल सोवरेनिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तब तक लेकर हम कभी उस तरफ ध्यान नहीं देंगे। पुनिया साहब, संक्षेप में आपसे भी और जीवीएल दोनों से प्रतिक्रिया चाहेंगे। पहले पुनिया साहब, आप कहिए। देखिए, ये कह देना, एक स्वीपिंग रिमार्क कर देना कि किसी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय कृषि योजना के अंतर्गत इतना काम किया है और भारत निर्माण योजना के अंतर्गत सिंचाई का एक स्पेशल कंपोनेंट था, वो उसके ऊपर काम किया है। जब हमें लगा कि किसान कठिनाई में है, संकट में है, तो उनका 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया, बैंकों का ऋण माफ कर दिया। तो और जब देखा कि उसकी जमीन को औने पौने दावों में ले जा रहे हैं,
तो उसको बिल को उसको चेंज किया, एक्ट को चेंज किया और उसको अधिकार दिया कि भाई आपकी संपत्ति है, आपकी संपत्ति आपकी सहमति से ली जानी चाहिए या जबरदस्ती ली जानी चाहिए। ये भी किया। तो जो कर सकते थे वो किया है।